जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। दोस्तों आज की वीडियो कोई डेस्टिनेशन की वीडियो नहीं होने वाली, बल्कि आज की ये वीडियो एक और नई ग्रुप टूर की अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। दोस्तों टोटल 21 ग्रुप टूर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होने के पश्चात आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नई ग्रुप टूर की अनाउंसमेंट, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों टोटल 21 ग्रुप टूर होने के बाद आज हमारा 22nd ग्रुप टूर आ रहा है। लेकिन ये जो ग्रुप टूर यात्रा बस की तरफ से अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं, ये यात्रा बस के लाइफ का पहला ग्रुप टूर ऐसा है जो कि हम एक नए डेस्टिनेशन को अप्रोच किए हैं। अब यात्रा बस की तरफ से वैसे तो बहुत सारे रिपीटेड डेस्टिनेशंस होते रहे, लेकिन अभी हम जो लेके आए हैं वो डेस्टिनेशन है हमारा हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और लाहौल स्पीति ग्रुप टूर। दोस्तों क्या क्या चीजें इस ग्रुप टूर में होने वाली है, कितने दिन का प्लान होगा, डेट कब से स्टार्ट रहेगा, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, होटल एकोमोडेशंस कैसे रहेंगे, साथ ही साथ हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या फैसिलिटी मिलेगी, यात्रा कहां से शुरू होगी कहां पर खत्म होगी, इस ग्रुप को कितने मेंबर ज्वाइन करेंगे, बुकिंग प्रोसीजर क्या रहेगी और बुकिंग का लास्ट डेट, तमाम सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे आपको मैं देने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जिससे आपको इस लाहौल स्पीति किन्नौर टूर करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि ये ग्रुप टूर हमारा स्टार्ट कब से होगा, यानी कि ये ग्रुप टूर हमारा कब से आरंभ हो रहा है। तो दोस्तों 10 जून 2026 यानी कि 10th जून 2026 से हमारी ये यात्रा स्टार्ट होगी और टोटल हमारी 8 रात और 9 दिन की ये आइटनरी बनेगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 10 तारीख से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी और 8 रात 9 दिन कंप्लीट करके हमारी 18 जून को हमारी ये ग्रुप टूर कंप्लीट होगी। दोस्तों स्पीति किन्नौर की टूर थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि हम जो ये यात्रा करने वाले हैं वो एक सर्किट जर्नी होने वाला है। सर्किट जर्नी का कहने का मतलब ये है कि हमारी यात्रा स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हम पहले शिमला जाएंगे, शिमला से हम जाएंगे किन्नौर, किन्नौर से फिर हम स्पीति आएंगे और स्पीति से मनाली होते हुए वापस हमारा चंडीगढ़ पे ड्रॉप होगा। तो ये एक सर्किट जर्नी होती है जिसमें हमको 8 रात 9 दिन का समय अवश्य लगेगा और इसमें आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 1 से। डे नंबर 1 पे दोस्तों हमारा यात्रा स्टार्ट होता है चंडीगढ़ से, यानी कि आप सभी को 10 जून 2026 को एकत्रित होना है हमारे चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हमारा जो पिकअप टाइमिंग रहेगा वो तकरीबन हमारा 12 से 12:30 बजे दोपहर को होगा। वहां से हम निकलेंगे, सबसे पहला हमारा पड़ाव रहेगा डे नंबर 1 पे शिमला पे, यानी कि चंडीगढ़ से हम सबको पिकअप करेंगे और हमारा जो पहला स्टॉप रहेगा वो रहेगा शिमला का नाइट स्टे। चंडीगढ़ से शिमला की जो दूरी होती है दोस्तों वो 120 किलोमीटर की होती है, तो 3 से 4 घंटे का सफर हमको समय लगेगा और फाइनली हम उस दिन जाके शिमला में स्टे करेंगे। शिमला में स्टे करने के बाद हम अगर शाम को टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पे छोटा सा विजिट कर सकते हैं अपना मॉल रोड वगैरह के लिए, शॉपिंग के लिए लक्कड़ बाजार वगैरह है वो सब, क्रिस्ट चर्च वगैरह वो सब विजिट करेंगे और उसके बाद हमारा पहला दिन शिमला में स्टे रहेगा, यानी कि 10 जून को डे नंबर 1 पे हमारा रातकालीन विश्राम रहेगा शिमला पे। डे नंबर 2 में बढ़ने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ पे हमारा दोस्तों एयरपोर्ट पे भी पिकअप रहेगा, साथ ही साथ हमारा रेलवे स्टेशन पे भी पिकअप रहेगा। तो जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं वो फ्लाइट से आप एयरपोर्ट चंडीगढ़ आ सकते हैं और जो लोग अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। दोनों ही जगह से हमारा पिकअप पॉइंट रहेगा। बस टाइम का ध्यान रखिएगा कि 12:30 बजे के आसपास हमारा डिपार्चर टाइम रहेगा। हम थोड़ा बहुत 1 घंटा आगे या फिर 1 घंटा पीछे हम ले सकते हैं अगर आपकी ट्रेन की टाइमिंग, फ्लाइट की टाइमिंग वैसी है। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 2 पे। डे नंबर 2 पे हमारा इस स्पीति किन्नौर के टूर पे स्टार्ट होता है हमारा किन्नौर का सीरीज। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा वर्चुअली समझा देता हूँ कि स्पीति किन्नौर टूर जो बोला जाता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, यानी कि नाम ऐसे ऐसे नाम है कि आपको थोड़ा सा सुनने में नया लगेगा, करके याद भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है हिमाचल प्रदेश का, जो एक शिमला कुल्लू मनाली जो हम सुनते आ रहे हैं वो हमारा एक लोअर हिमाचल पार्ट होता है। इसके अलावा एक और यात्रा होती है जिसको अपर हिमाचल बोलते हैं। अपर हिमाचल में दोस्तों किन्नौर और स्पीति आता है। हमारी जो यात्रा चंडीगढ़ से स्टार्ट हो रही है और हम शिमला पहुंच रहे हैं, शिमला से जो स्टार्ट होगी हमारी सबसे पहले किन्नौर की पार्ट होगी, किन्नौर के बाद हम स्पीति टूर करेंगे। ये किन्नौर और स्पीति मिला के ही स्पीति टूर या फिर लाहौल स्पीति टूर बोला जाता है। एनीवे बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 2 की। डे नंबर 2 में दोस्तों हम लोग शिमला से प्रस्थान करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा सांगला। दोस्तों शिमला से सांगला की जो दूरी है वो लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांगला एक पॉइंट है जहां पे हमारा रात्रिकालीन विश्राम रहेगा। इस डे नंबर 2 में दोस्तों हमारी पूरी माउंटेन रेंज से भरी हुई सफर होती है, जिसमें आपको नारकंडा क्रॉस करते हुए हम सबसे पहले पहुंचते हैं एक तारणा माता जी का मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है और किन्नौर स्पीति टूर की ये रक्षक मानी जाती हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में चारों धाम की रक्षक धारी देवी का माता जी का मंदिर है, गंगा नदी के बीचों में स्थित है, इसी तरीके से किन्नौर स्पीति की टूर की रक्षक हमारी ये तारणा देवी जी का मंदिर माना जाता है। यहाँ पे हर कोई आता है, मत्थे टेकता है, इसके बाद ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टार्ट होता है। वहां पे एक गेटवे ऑफ किन्नौर के नाम से एक छोटा सा व्यू पॉइंट है जो रोड के किनारे एक बड़ी सी चट्टान के तौर पे बना हुआ है। यहाँ पे भी हम विजिट करेंगे और इसके बाद हम सांगला में अपना रात्रिकालीन विश्राम करेंगे, यानी कि डे नंबर 2 पे हमारा सांगला स्टे रहेगा। दोस्तों
स्पीति किन्नौर की टूर अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तब आपको सारी अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि स्पीति किन्नौर में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आते हैं। अभी मैं ग्रुप टूर के अनाउंसमेंट कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में ही चीजें समझाता जाऊंगा, फिर भी आपको इतना भली बात समझा दूंगा कि आपको इस पूरे ग्रुप टूर के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग डे नंबर 3 की बात करते हैं, और डे नंबर 3 है यानी कि हमारा 12 जून 2026 को हम निकलेंगे सांगला से। सबसे पहले जाएंगे हम लोग चितकुल। चितकुल एक जगह है दोस्तों जहां पे उसके बाद हमारे दूसरे कंट्री के बॉर्डर शेयर्स होते हैं। तो चितकुल में हमारा वहां पे 2-3 पॉइंट्स है, एक व्यू पॉइंट है, एक यहाँ पे खूबसूरत सा एक हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान भी है, यहाँ पे हिंदुस्तान के आखिरी पोस्ट ऑफिस भी है, और भी अनेक चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक टेंपल भी देखने को मिलेगा। तो हम चितकुल के साइड सीइंग करके हमारा डे नंबर 3 का जो रातकालीन विश्राम रहेगा वो हमारा रहेगा अगले पॉइंट पर, जो कि है कल्पा पे। दोस्तों चितकुल से कल्पा की अगर दूरी की बात की जाए, अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आपका 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कल्पा में भी दोस्तों हमारे पास समय बचता है दोपहर को, तो कल्पा के भी कुछ साइड सीइंग हम करते हैं। कल्पा में रातकालीन विश्राम होता है, लेकिन कल्पा में 2 पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। एक तो आता है दोस्तों यहाँ पे रोगी विलेज करके नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक नारायण जी का मंदिर है, यानी कि विष्णु जी समर्पित एक मंदिर है, वहां पे भी जाके दर्शन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है जो कि हमारा कल्पा में हाईवे के किनारे बना हुआ है, वो काफी खूबसूरत सा, काफी अच्छा अमेजिंग व्यू वहां से आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट करके हम डे नंबर 3 पे रातकालीन विश्राम करेंगे कल्पा के होटल पे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 4 की, यानी कि 13 जून 2026 को। 13 जून 2026 को डे नंबर 4 में हम निकलेंगे, कल्पा से निकलेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि हम जाएंगे नाको होते हुए ताबो में। दोस्तों नाको ताबो ये एक गांव के नाम है जो कि खूबसूरत से इस पूरे लाहौल स्पीति टूर को 4 चांद लगाते हैं। एक्चुअल में जो जर्नी स्टार्ट होती है वो आपको इसी दिन यानी कि डे नंबर 4 से स्टार्ट होती है 13 तारीख को, क्योंकि जब हम कल्पा से निकलते हैं और उसके बाद हमारा पहला पड़ाव आता है नाको में। नाको में 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक आता है नाको में मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री भी यहाँ पे 2 है, एक है न्यू मोनेस्ट्री, एक है ओल्ड मोनेस्ट्री। साथ ही साथ यहाँ पे नाको में एक नाको लेक के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत खूबसूरत सा है। और नाको से हम अगले 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं एक ताबो स्थान पर। ताबो में हमारा रात्रिकालीन विश्राम रहेगा। यहाँ पे इस पूरी तरफ माउंटेन रेंज से घिरा हुआ एक छोटा सा यहाँ पे आपको गांव देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ होटल्स बने हुए हैं, यहीं पे हमारा रात्रिकालीन विश्राम होगा। इस ताबो स्थान पर हम दोस्तों एक बॉनफायर का आयोजन करेंगे, जहाँ पे रात में जितना भी हमारा ग्रुप मेंबर रहेगा थोड़ा सा म्यूजिक, डांस वगैरह और संगीत वगैरह का कार्यक्रम होगा, और उस रात हम रात्रिकालीन विश्राम करेंगे, यानी कि डे नंबर 4 में हमारा ताबो में होगा। इस पूरे ग्रुप टूर में हमारा यात्रा बस की तरफ से जो भी ग्रुप टूर जाए, हमारा बॉनफायर का प्रोग्राम बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि सबके साथ बैठ के रात्रिकालीन में बॉनफायर का मजा कुछ और ही होता है और इस ग्रुप टूर की गरिमा को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डे नंबर 4 में हम रात्रिकालीन विश्राम करेंगे ताबो में, और डे नंबर 5 में हम ताबो से निकलते हैं। सबसे पहले ताबो के लोकल साइट सीइंग में एक आता है, जहां पे आता है यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री पे भी जाके विजिट करेंगे, काफी खूबसूरत सा मोनेस्ट्री है। इसके बाद हम आज डे नंबर 5 यानी कि 14 जून 2026 को ताबो से हम निकलेंगे काजा के लिए। ताबो से काजा का टूर दोस्तों लगभग 2 घंटे का जर्नी होता है। इस बीच में एक विलेज आता है जिसको बोला जाता है धनकर विलेज, जो कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और काफी खूबसूरत सी, ये हाईएस्ट पीक पर बनी हुई हिमाचल प्रदेश की ये धनकर मोनेस्ट्री, जो कि पूरे मिट्टीले पर्वत के बीच में स्थित ये मोनेस्ट्री है। यहाँ पे भी कुछ समय अपन बिताएंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे काजा की तरफ, और उस रात हमारा काजा पे स्टे रहेगा, यानी कि डे नंबर 5 हमारा काजा में स्टे रहेगा। बात करते हैं दोस्तों हम अगले दिन यानी कि डे नंबर 6 में। डे नंबर 6 में दोस्तों हमारे काजा के साइट सीइंग होते हैं। काजा के साइट सीइंग में दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, जिसको छिच्चम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे काजा में स्थित यहाँ पे हिक्किम गांव पे। हिक्किम में दोस्तों एशिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे जाके हिक्किम में भी आप अपना कुछ चिट्ठी वगैरह भी डाक के द्वारा अपने घर पे भेज सकते हैं। तो हिक्किम अपन पोस्ट ऑफिस जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कॉमिक मोनेस्ट्री आता है, लांगजा आता है यहाँ पे, जो लांगजा में बहुत बड़ी आपको बुद्धा की स्टैचू देखने को मिलेगी। और भी 1-2 पॉइंट्स है, हम वो सब काजा में एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम लोग वापस काजा में आके डे नंबर 6 में अपना रात्रिकालीन विश्राम करेंगे, यानी कि 15 जून 2026 को हमारा अगेन काजा में स्टे होगा। बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले दिन यानी कि डे नंबर 7 पे। डे नंबर 7 यानी कि दोस्तों हमारा डेट होता है 16 जून 2026 को। 16 जून 2026 को दोस्तों हम निकलते हैं काजा से। सबसे पहले निकलेंगे चंद्रताल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे यूनिक पॉइंट आता है, जिस तरीके से सिक्किम में लाचेन में गुरु डोंगमार लेक काफी हाईएस्ट ऊंचाइयों पे बना हुआ एक लेक है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। इसी तरीके से काजा से एक स्थान है जिसको चंद्रताल बोला जाता है, और चंद्रताल बेसिकली ओपन ही होता है दोस्तों जून में। इसलिए मेरा ये जो स्पीति किन्नौर का टूर निकालने का उद्देश्य था वो जून के महीने पे ही था।
तो दोस्तों हम लोग वहां से निकलेंगे चंद्रताल पे, और चंद्रताल पे खूबसूरती चार चांद लगा देती है। हालांकि कुछ टूरिस्ट दोस्तों चंद्रताल में भी स्टे लेते हैं, वहां पे टेंट स्टे होते हैं, लेकिन टेंट स्टे में वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, पानी की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है। रात में 10 बजे के बाद आपको किसी भी तरीके की लाइट की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं चंद्रताल पे स्टे नहीं दूंगा। हम दोस्तों जो यानी कि 16 जून को यानी कि डे नंबर 7 पे हम काजा से सुबह 5 बजे या 6 बजे निकलेंगे। वहां से हम लोग चंद्रताल विजिट करेंगे। अगर ओपन रहा तो डेफिनेटली हमारे नसीब में हो सकता है कि हमारा चंद्रताल ओपन रहे, तो चंद्रताल विजिट करके हम उसी दिन चंद्रताल से पहुंचेंगे मनाली पे। यानी कि जो हमारा डे नंबर 7 रहेगा, डेट रहेगा 16 जून 2026 को, हमारा मनाली पे रात्रिकालीन विश्राम रहेगा। तो इस तरीके से हमारा काजा से मनाली का सफर रहेगा। काजा से मनाली का सफर जो वाया चंद्रताल होते हुए होता है, इस बीच में आपको किसी भी तरीके की कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगी। हम मनाली भी पहुंचते हैं तो दोस्तों हम लोग अपना कॉक्सर होते हुए अटल टनल पार करते हुए फाइनली मनाली पे स्टे करेंगे। तो जिन लोगों का अटल टनल ये सब छूटा हुआ है, हम अगला पड़ाव मनाली बनाएंगे और मनाली में रात्रिकालीन विश्राम रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले दिन यानी कि डे नंबर 8 की। दोस्तों अगर हम मनाली पहुंच ही चुके हैं और अगर मैं मनाली आपको ना घुमाऊं तो शायद आप लोगों के मन में नाराजगी रहेगी, इसलिए मैं एक दिन और आप लोगों के लिए रखा हूं मनाली का लोकल साइट सीइंग। मनाली के लोकल साइट सीइंग में चाहे तो हम सोलांग वैली में जाके कुछ बर्फ के एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। उस समय पे शायद बर्फ तो नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी। अगर बर्फ हुई तो हम बर्फ की एक्टिविटी कर लेंगे। अदरवाइज हम मनाली के लोकल साइट सीइंग जिसमें हडिम्बा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस और मनाली का रात्रिकालीन में मॉल रोड, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सारी चीज़ें करके हम लोग डे नंबर 8 पे यानी कि 17 जून 2026 को हम अपना मनाली के होटल पे स्टे करेंगे। अभी हमारी आखिरी रात रहेगी क्योंकि अगले दिन हमारा पड़ाव रहेगा ड्रॉप का। तो हम मनाली की भी रात में बॉनफायर का कार्यक्रम रखेंगे। यहाँ पे अगेन हमारा सारा ग्रुप एकजुट होगा और यहाँ पे बॉनफायर का मजा लेते हुए उस रात हम रात्रिकालीन विश्राम करेंगे मनाली के होटल पे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 9 जो कि इस पूरे टूर का लास्ट डेट रहेगा, और वो रहेगा हमारा 18 जून 2026 को। 18 जून 2026 को दोस्तों हम मनाली से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और चंडीगढ़ के लिए ड्रॉप हो जाएंगे। मनाली से चंडीगढ़ की जो दूरी है दोस्तों वो अप्रॉक्सिमेटली आपकी 320 किलोमीटर की है, और इस सफर को तय करने में लगभग आपको समय लगेगा 7 घंटे का। तो ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ जब हम आपको ड्रॉप कर देंगे तो चंडीगढ़ में आप जो भी ट्रेन या फिर फ्लाइट लेंगे वो आप शाम को 4 बजे के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि 4 बजे तक तो आप एक टेंटेटिव टाइम पकड़ के चलिए कि हमको चंडीगढ़ पहुंचने में समय लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों डे 1 से डे 9 तक का पूरा प्रोग्राम मैंने आपको बताया इस पूरे सर्किट जर्नी का, कि चंडीगढ़ से यात्रा स्टार्ट होती है, शिमला होते हुए, किन्नौर स्पीति करते हुए, मनाली होते हुए मैं वापस चंडीगढ़ पे ड्रॉप करता हूं आप सभी को। तो इस तरीके से 9 दिन का टूर बनेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरे पैकेज में हमारा पर पर्सन कॉस्ट क्या रहेगा और इस पैकेज में क्या क्या चीजें इसमें हमारी शामिल रहेंगी। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले कि पैकेज का कॉस्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा टोटल 8 रात 9 दिन की टूर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ तक का टोटल सफर जो होएगा, ये आपका प्रति व्यक्ति कॉस्ट की बात की जाए तो दोस्तों आपका 22,900 रुपए आपका ये पैकेज कॉस्ट रहेगा, जिसमें आप पूरी अच्छे तरीके से स्पीति, किन्नौर, शिमला, मनाली की टूर को कंप्लीट कर लेंगे इस पूरी सर्किट जर्नी पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस पैकेज कॉस्ट में जो मैंने आपको 22,900 बताया, इसमें क्या क्या चीजें शामिल रहेंगी। सर्वप्रथम बात की जाए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हमारा जैसा कि ग्रुप बड़ा होता है, लगभग हम इस स्पीति किन्नौर की टूर की लगभग हमारा जो ग्रुप साइज रहेगा वो 30 से 35 मेंबर का रहेगा। 30-35 मेंबर में हमारी बड़ी गाड़ी लगती है, यानी कि एक 17 सीटर की ट्रैवलर बस होती है जो कि कंफर्ट सीट्स होती है, पुशबैक सीट्स होती हैं, ये गाड़ी रहेंगी। तो पूरे पैकेज में हमारा ट्रांसपोर्टेशन इस पे इंक्लूड रहेगा। सेकंड चीज हम बात करते हैं यहाँ पे होटल एकोमोडेशंस की। होटल एकोमोडेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप सोलो बॉयज हैं तो बॉयज को हम 200 ट्रिपल शेयरिंग से 4 शेयरिंग तक देते हैं। अगर सोलो गर्ल्स भी हमारे इस ग्रुप टूर को ज्वाइन करती हैं, काफी सारी गर्ल्स आती हैं, तो हम गर्ल्स को एक ग्रुप में रखते हैं और उनको भी ट्रिपल से 4 शेयरिंग का हम गर्ल्स का भी रखते हैं। और अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स को जाहिर सी बात है कपल रूम देंगे, फैमिली है तो फैमिली को हम फैमिली रूम देंगे। इस तरीके से हमारा इस पूरे 8 रात 9 दिन में हमारा चाहे शिमला हो, सांगला हो, कल्पा हो, किन्नौर हो, काजा हो या फिर मनाली हो, हर जगह होटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी रहेगी। तीसरी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात वो है इस पैकेज में शामिल रहने वाली चीजें, वो है यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर। दोस्तों 8 रात 9 दिन की टूर है, यानी कि 8 रात 9 दिन की टूर पे आपको 8 ब्रेकफास्ट और 8 डिनर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इस पैकेज में क्या क्या चीजें शामिल नहीं रहेंगी, तो इसमें शामिल ना रहने वाली चीजें में सबसे पहला आता है दोस्तों यहाँ पे लंच, और सेकंड नंबर पे आता है जो भी एक्टिविटीज अगर आप करते हैं स्नो में वगैरह में, या जो भी आप जिपलाइन वगैरह कुछ करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं रहेगा। और तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों वो यहाँ पे एंट्री चार्जेस। हालांकि एंट्री चार्जेस दोस्तों इस पूरे स्पीति किन्नौर के टूर में मुश्किल से 50 से 100 रुपए खर्चे होते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि वो एंट्री चार्जेस आप सभी का खुद का स्वयं का रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस स्पीति किन्नौर टूर की बुकिंग प्रोसीजर क्या रहेगी। दोस्तों अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं इस हमारे लाहौल स्पीति की टूर को, जो कि यात्रावश की तरफ से जाने वाला 22nd ग्रुप टूर है, इसको बुकिंग कराने के लिए दोस्तों आपको 35% एडवांस भरना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 8,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से होता है। ये 8,000 रुपए आप डिपॉजिट करके आप अपनी बुकिंग कंफर्मेशन हमारे से ई वाउचर के तौर पे ले सकते हैं। बात की जाए कि इसकी बुकिंग होगी कैसे, तो बुकिंग
बुकिंग के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे पॉपअप में भी नंबर आ रहा है। इस पॉपअप में भी जाके आप कॉल करके हमारी टीम से या फिर हमसे बात करके आप अपने पैकेज की बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। अगर कॉल रिसीव ना हो तो आप कृपया व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, आप व्हाट्सएप में रिप्लाई दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कॉल बैक भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बुकिंग प्रोसीजर रहेगी। बात करते हैं कि इस ग्रुप टूर की बुकिंग की डेट क्या रहेगी। आज यानी कि दोस्तों 2 अप्रैल 2026 को हमारी ये बुकिंग स्टार्ट होगी और हमारी जो बुकिंग का लास्ट डेट रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा 27 अप्रैल 2026 को। यानी कि टोटल हमारा 25 दिन का ये बुकिंग पोर्टल ओपन रहेगा। फटाफट से आप अपनी ट्रेन और फ्लाइट की टिकट्स बुक करा लीजिए, क्योंकि रेलवे का भी एआरपी सिस्टम 60 दिन पहले ओपन होता है और हमारा ये जो ग्रुप टूर की अनाउंसमेंट हो रही है ये लगभग 65 to 68 डेज पहले हो रहा है। तो आप अपने ट्रेन और फ्लाइट्स की जो भी सर्चेस हैं वो देख लीजिए, जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, जिस भी शहर से आ रहे हैं, और चंडीगढ़ में एकत्रित होकर हमारी ये यात्रा आरंभ होगी। तो इस तरीके से आप अपने हमारे स्पीति किन्नौर ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे ग्रुप टूर में दोस्तों मैं और हमारे स्टाफ इसमें आपके शामिल रहेंगे। जितनी गाड़ियां रहेंगी उतने हमारे टीम लीडर रहेंगे और पूरे ग्रुप को मैनेज करने के लिए हमारा पूरा मैनेजर भी साथ रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हमारे स्पीति किन्नौर टूर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यात्रा बस की तरफ से एक नया डेस्टिनेशन लिया गया है। आने वाले अभी समय पे 2026 में और भी कुछ ऐसे नए नए डेस्टिनेशंस हैं जो कि हमारी तरफ से कोई ग्रुप टूर नहीं गया है, वो ग्रुप टूर को भी हम आपको अनाउंस करेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।